हमने चैप्टर 37 को स्टार्ट कर रखा है जो म्यूटेशन से रिलेटेड है और म्यूटेशंस के अंदर भी टॉपिक क्या कर रखा है, जीन म्यूटेशन। क्योंकि म्यूटेशन आर द टू टाइप्स, जीन म्यूटेशन एंड द क्रोमोसोम म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन मीन्स the changement in the nitrogen base of DNA। DNA की जो नाइट्रोजन बेस है या जो न्यूक्लियोटाइड्स की नाइट्रोजन बेस है उनमें जो चेंजमेंट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशंस बोलते हैं। जीन म्यूटेशंस के अपने टाइप्स किए थे, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्स, ये दो टाइप कंप्लीट कर लिए थे। आज जो अपन टाइप्स की स्टडी करेंगे वो है फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट आज किसकी स्टडी करेंगे, फ्रेम शिफ्ट की स्टडी करेंगे। तो देखिए फ्रेम शिफ्ट के अंदर क्या होगा कि चेंजमेंट तो होगा लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन बेस है उसके जो नंबर है वो कम या ज्यादा हो जाते हैं। द डिलीशन एंड द एडिशन द नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस इन द सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, ए सी सी जी सी ए जी सी, ये न्यूक्लियोटाइड की सीरीज है। थ्री ग्रुप्स में अपन क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, जहां पर अपन इसको जेनेटिक कोड बोलते हैं इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। अब यहाँ क्या होगा फ्रेम शिफ्ट के अंदर, जैसे देखिए ए सी 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 जी सी ए जी सी ई। अब देखिए चेंजमेंट हुआ है क्या कुछ, पहले तो नंबर की काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ज्यादा हो गया ना। देखिए ए अपनी जगह है, सी अपनी जगह, ये सी अपनी जगह, बट इस सी और जी के बीच में एक सी और आ गया एक्स्ट्रा में, तो एडिशन हो गया ना। इस टाइप को क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट बोलते हैं। तो एडिशन एंड द डिलीशंस of the nitrogen base in the series is known as the frame shift। देखिए एक अपन ने क्या किया था, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन का क्या मीन्स होता है, प्यूरिन का प्यूरिन से, है ना, और पिरिमिडिन का पिरिमिडिन से रिप्लेसमेंट होता है। ट्रांसवर्सन में क्या किया था अपन ने, प्यूरिन का पिरिमिडिन से और पिरिमिडिन का प्यूरिन से, ना। इसमें क्या होता है, जो प्यूरिन है उसकी जगह पिरिमिडीन आ जाता है ना, पर रिप्लेसमेंट पिरिमिडीन से या फिर पिरिमिडीन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन से हो जाता है। लेकिन फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा, डिलीशन एंड द एडिशन ऑफ द नाइट्रोजन बेस। तो जैसे देखिए पहले सीरीज क्या बन रही थी, ए सी सी एस ए जी सी ए जी सी ए, ये बना, तो ये अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन। यहाँ इन्फॉर्मेशन देखिए ये इन्फॉर्मेशन तो सेम है ए सी सी, बट यहाँ देखिए इन्फॉर्मेशन सी जी ए, पहले क्या बन रही थी जी सी ए, लेकिन जब म्यूटेशन हो गया तो क्या बन गई सी जी ए। ये एक अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन शो करेगा और ये एक अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन को शो करेगा, तो उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट। नेक्स्ट है मिस सेंस। क्या हो गया, मिस सेंस। मिस सेंस का एग्जांपल आप ले सकते हो सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, देखिए अपन सबसे पहले डीएनए की सीरीज, जैसे जी ए जी, ये डीएनए है ना, जी ए जी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा आपको पता है, सी टी सी, इसका ही क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, तो जी ए जी, ये क्या बन गया, आरएनए बन गया। अब ये आरएनए कौन सा अमीनो एसिड बना रहा है, ग्लूटामिक अमीनो एसिड बना रहा है, जो आरबीसी को ओवेल से बनाए रखता है। बट देखिए म्यूटेशन हो गया, क्या हो गया, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की जगह ये जो जी टी जी, ये लीजिए, ये म्यूटेशन हो गया ना, म्यूटेशन क्या बना, सी ए सी, आरएनए बनेगा तब क्या बनेगा, सी की
ये जी, ए के साथ में टी नहीं आएगा ना, ए के साथ में यू आ जाएगा, ये लीजिए। और सी, यहाँ देखिए जी ए जी, जी म्यूटेशन के बाद में जी यू सी, जी यू सी हो गया तो क्या बन गया, ल्यूशीन, सॉरी वेलिन, क्या बनेगा, वेलिन। और सेम कैसी हो गई, सिक्कल से। तो ये एक प्रकार का म्यूटेशन ही तो है, समझ में, इसको मिससेंस म्यूटेशन बोलते हैं कि मिससेंस म्यूटेशंस में क्या होगा, द म्यूटेशन इन द जेनेटिक मटेरियल, द म्यूटेशन इन द जेनेटिक मटेरियल टू फॉर्म ए न्यू अमीनो एसिड, टू फॉर्म ए न्यू अमीनो एसिड्स टू सेव द चेंज, एग्जाम्पल्स ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। तो मिस सेंस का क्या बन, एग्जाम्पल क्या दे दोगे, सिकल सेल एनीमिया दे दोगे आप। मिस सेंस यानी न्यू अमीनो एसिड बन जाता है। फिर है एक हो गया नॉन सेंस, नॉन सेंस, इधर देखिए, नॉन सेंस का मीन्स आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, काम करते करते आपने गलत कर दिया, तो आपको क्या बोला जाता है, तुझमें सेंस नहीं है क्या, क्या किए तूने, ये है ना। या फिर जैसे आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसका आंसर, यानी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है झुंझुनू का, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, झुंझुनू का, आप आंसर दे रहे हो अमेरिका से रिलेटेड, तो क्या तुझमें सेंस नाम की कोई चीज नहीं है, तुझे ये नहीं पता कौन सी कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो नॉन सेंस हो गया। तो ये वाले भी क्या होते हैं, नॉन सेंस, काम करते जा रहे, बीच में से काम करना बंद कर दिया। स्टॉप कोडॉन पता है ना आपको, आपने किया था ना स्टॉप, जो प्रोटीन सिंथेसिस, इसे देखिए AUG, इनिशिएशन कोडॉन होते हैं ना, याद आ गया क्या, UAG, UGA, ये कौन से, UAA, ये कौन से होते हैं, स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन। जैसे देखिए नाइट्रोजन सीरीज चल रही, AGG, CCA, TTG, ऐसे सीरीज चल रही, और बीच में क्या आ गया, UAG, या फिर और चलिए इसको हटाइए, आप इस एग्जाम्पल और दो, अपन mRNA पे सीरीज बनाते हैं, mRNA बना दिया मैंने 5 डेज से 3 डेज, ये mRNA 5 डेज से 3 डेज, ठीक है। इस पे देखिए सीरीज चल रही है ACC, GAC, UCC, चलते चलते यानी आराम से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था, बीच में आ गया UAG, UGA आते प्रोटीन का सिंथेसिस बंद हो गया ना, स्टॉप हो गया, तो ये नॉनसेंस है, क्या है, नॉनसेंस होते हैं। तो जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसके में क्या आ जाते हैं, स्टॉप कोडॉन आ जाते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, नॉनसेंस। तो स्टॉप कोडॉन आर प्रेजेंट ऑन द जेनेटिक मटेरियल, सो इज नॉन एज द नॉनसेंस। चलिए एक होते हैं तो UAA, UAG, ये सब क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं। एक है साइलेंट, म्यूटेशन हुआ है बट नो एनी चेंज, ठीक है, क्या हो गया, इसमें जो जीन में म्यूटेशन हो रहा है बट कोई भी फिनोटाइपली चेंज नहीं हो, जैसे देखो फ्रेम शिफ्ट में हो रहा था ना, RBC ओवेल शेप थी तो कैसी बन गई, सिकल शेप बन गई, फिनोटाइप में चेंज हो रहा है, सब में फिनोटाइप में चेंज होगा, बट साइलेंट में जीन म्यूटेशन बट नॉट चेंज इन द फिनोटाइप, बाहर से देखने पे कोई चेंज दिखाई नहीं देगा, तो वो कौन से हो जाते हैं, साइलेंट वाले हो जाते हैं। तो ये अपन ने किसके पॉइंट्स देखे हैं, क्या पॉइंट देखा है अपन ने, टाइप्स ऑफ द जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट है ट्रांजिशन, फर्स्ट क्या था, ट्रांजिशन, सेकंड क्या था, ट्रांसवर्सन, ट्रांसवर्सन, फिर क्या था, फ्रेम शिफ्ट, ठीक है, फिर क्या था, मिससेंस, फिर क्या था, नॉनसेंस, और फिर क्या था, साइलेंट, ठीक है। चलिए ट्रांसवर्स में क्या था, प्यूरिन का प्यूरिन से, प्यूरिन का प्यूरिन से रिप्लेसमेंट, या सॉरी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में प्यूरिन का प्यूरिन से और पिरिमिडीन का
पिरीमिडीन से रिप्लेसमेंट था। यही था ना ट्रांजिशन में। ट्रांसवर्सन में क्या था, प्यूरिन का पिरीमिडीन से रिप्लेसमेंट था। फ्रेम शिफ्ट में डिलीशन एंड एडिशन मिससेंस, न्यू अमीनो एसिड का फॉर्मेशन से फिनोटाइप चेंज हो गया। नॉनसेंस, इंफॉर्मेशन जो होगी, न्यू इंफॉर्मेशन बनना स्टॉप हो जाता है। साइलेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हो गया। अब अपन बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टर्स ऑफ जीन म्यूटेशन या फीचर्स ऑफ जीन म्यूटेशन। फीचर्स ऑफ जीन म्यूटेशन, देखिए क्या क्या फीचर्स होते हैं जीन म्यूटेशन, कैसे होते। जीन म्यूटेशन में एक तो क्या, जीन म्यूटेशन है उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये बता नहीं सकते जीन म्यूटेशन क्या होता है। दे आर सडन चेंज, कोई भी पता नहीं चलता कब होगा, ठीक है। दे आर सडन चेंज। सेकेंड क्या हो जाएगा, दे कैन बी म्यूटेंट ए नंबर ऑफ टाइम, यानी कि जीन म्यूटेशन बिना किसी टाइमिंग पीरियड के होगा, ये पता, सडन चेंज है, ठीक है। अब इसका अनुमान नहीं लगा सकते, आइडिया नहीं लगा सकते, नो आइडिया, इसका कोई आइडिया नहीं है ये कब होगा, तो नो आइडिया। फिर थर्ड क्या हो जाएगा, जीन म्यूटेशन इज डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में सीधे सीधे चलेगा, तो जीन म्यूटेशन क्या होते हैं, डायरेक्शनल। इट कैन बी चेंज कंप्लीटली, कंप्लीट होकर के वाई वर्सा भी हो सकते हैं, कंप्लीटली, इट चेंज कंप्लीटली होते हैं, ठीक है। कुछ टाइम्स के लिए होते हैं और स्टेबल्स भी हो जाते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। फॉर द सम टाइम, कुछ समय के लिए होते हैं, या फिर ये स्टेबल्स भी हो सकते हैं। आगे बात में यूनिडायरेक्शनली, फॉर द सम टाइम, फॉर द स्टेबल्स, यानी लॉन्ग टाइम्स के लिए भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन ये बताएंगे कि मैनी म्यूटेशन आर डोमिनेंट, कुछ म्यूटेशंस क्या होती है, यानी मैनी म्यूटेशंस आर डोमिनेंट, अगर जो म्यूटेशन डोमिनेंट है टू इफेक्ट द बिहेव इन द नेक्स्ट जनरेशन, यानी चेंज टू द फिनोटाइप्स में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और जो रिसेसिव होंगे अपना इफेक्ट शो नहीं करेंगे, तो उनके फिनोटाइप में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो अपन क्या बताते हैं इसमें, ये बताएंगे कि some mutation is the dominant to show the effect in the generation, some are recessive not show effect in the generation, कुछ अपने इफेक्ट नहीं करेंगे। some dominants are harmful, and the sudden change in the cells become is the death, अगर अचानक सेल्स में होगा तो वो सेल्स, यानी कि जो डोमिनेट होंगे वो हार्मफुल भी होते हैं। सडन चेंज है तो सडन चेंज होने की वजह से उस ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। जो रिसेसिव वाले होते हैं ये इससे डेथ नहीं होती, ये अपना इफेक्ट ही शो नहीं करते, अपना इफेक्ट शो नहीं करेंगे उनकी, तो क्या नहीं होती, उनकी डेथ भी नहीं हुई। तो ड्यू टू द डोमिनेंट म्यूटेशन सेल्स आर डेड एट ए स्टेज साइज, so these genes are not available for a long time, ये लंबे समय तक नहीं मिलते। जो फिनोटाइप में चेंज करेंगे वो लंबे समय तक नहीं मिलेंगे, कुछ टाइम के बाद में उनकी डेथ हो जाती है। पर जो रिसेसिव है वो हार्मफुल नहीं होते सेल्स के लिए, इसलिए वो लॉन्ग टाइम तक क्या रहेंगे, सरवाइव रहेंगे, ठीक है। फीचर्स को भी एक बार वापस से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट फीचर्स क्या था इसका, जीन्स आर सडन, म्यूटेशन क्या होता है, जीन म्यूटेशन कैसा होता है, सडन। जीन म्यूटेशन फॉर द सम टाइम, है ना, लॉन्ग टाइम, नो आइडिया, इसका कोई भी क्या नहीं होता, आइडिया नहीं होता है। और देखिए और क्या था, यूनिट, ये कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, कैसे हो गए, डायरेक्शनल होते हैं।
ठीक है, फॉर द सम टाइम या फॉर द लॉन्ग टाइम। स्टेबल्स भी हो सकते हैं और वाइस और वर्सा भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेब पहले ऐसी थी, इसमें म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन होकर के ये सेब ऐसी बन गई, लेकिन में फिर म्यूटेशन हो सकता है और ये सेल वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकती है। तो इसको बोलते हैं कि डायरेक्शनल है, वाइस और वर्सा है। फर्स्ट स्टेप कैसी थी, ऐसी थी, इसके जीन में चेंज हुआ, इस स्टेप में आ गया, फिर जीन में चेंज होता है वापस से, तो अपने स्टेप को ये रिवर्स कर सकते हैं। जो डोमिनेंट होंगे वो अपने फिनोटाइप को शो करेंगे। डोमिनेंट हार्मफुल होते हैं तो उस सेल की डेथ हो जाएगी, तो वो हमें लॉन्ग समय तक दिखाई नहीं देंगे। रिसेसिव अपने कैरेक्टर्स को शो नहीं करते, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। और जो रिसेसिव होते हैं वो यूजफुल होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैविंग जीन्स आर म्यूटेंट फ्रॉम द ओरिजिनल जीन्स। ऑल ऑर्गेनिज्म हैविंग जीन्स आर म्यूटेंट फ्रॉम द ओरिजिनल जीन्स, फॉर द ओरिजिनल जीन्स। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए फिर अपन बात करते हैं फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर है जो म्यूटेशन लाते हैं? द फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन इज नोन एज द म्यूटाजन। म्यूटाजन याद रह जाएगा। म्यूटाजन किसको बोलते हैं? द सब्सटेंस which are responsible for the mutation is known as the mutagen। और वो ये पूछा गया डेफिनेशन एक बार एग्जाम के अंदर कि म्यूटाजन क्या होते हैं, या फिर है ना म्यूटेशन को इंड्यूस करने वाले सब्सटेंस क्या है, व्हाट इज कॉल्ड द सब्सटेंस टू इंड्यूस द म्यूटेशंस, तो इज नोन एज द म्यूटाजन। तो टाइप्स ऑफ द म्यूटाजन, म्यूटाजन्स कौन कौन से होते हैं? देखिए म्यूटाजन्स क्या हो सकते हैं, कोई केमिकल्स भी हो सकते हैं म्यूटाजन्स, ठीक है, केमिकल्स भी हो सकता है, अल्ट्रा वोयलेट रे भी, अल्ट्रा वोयलेट जो रे है वो भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई टेम्परेचर भी हो सकता है, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो भी म्यूटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हो सकते हैं। अब इस पे एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। एक्सपेरिमेंट जब भी किया जाता है तो मोस्टली ड्रोसोफिला ही काम में लेते हैं, फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई तो किस पे किया गया था? फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई कौन होती है? क्या है? ड्रोसोफिला। और इस पे एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन थे? मूलर। तो आप ध्यान में रखिएगा कि म्यूटेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो किस पे किया गया था? फ्रूट फ्लाई पे किया गया था, ड्रोसोफिला पे किया गया था। और करने वाले कौन थे? मूलर थे। क्या थे? मूलर थे। उन्होंने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए फ्रूट जो फ्लाई है ये रेड आई वाली है, कैसी इसकी आई कैसी होती है? रेड कलर में होती है। अब इन्होंने कुछ जीन में चेंज कर दिया, तो जीन में चेंज किया तो क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। तो जीन में चेंज किया तो नेक्स्ट जो जनरेशन मिली उसकी आई का कलर व्हाइट मिला। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया था कि जीन में चेंजमेंट होगा तभी न्यू कैरेक्टर्स बनेंगे। जब तक जीन में चेंजमेंट नहीं है, तो जीन में चेंजमेंट हो गया तो उन्होंने क्या नाम दे दिया? म्यूटेशन नाम दे दिया। तो आज यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट क्या हो गया? जीन म्यूटेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन की स्टडी करेंगे। आज का क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आंसर नहीं दे रहे, गलत है। जो आप अगर आंसर नहीं दे रहे हो तो आंसर देखिए, मैं नोट कर रही हूँ, सीरीज नोट कर रही हूँ, अच्छे से देखिएगा। ए सी सी जी ए टी सी जी, एक सीरीज तो है ये। म्यूटेशन हो गया, क्या हो गया? म्यूटेशन। अब देखिए म्यूटेशन में देखिए क्या बना? ए सी सी जी ए टी सी जी, ये म्यूटेशन में बन गया। देखिए पहले क्या था? नॉर्मल सेल्स कैसी थी? ए सी सी जी ए टी सी जी, ये नॉर्मल सेल्स है। म्यूटेशन हुआ ए सी सी जी ए टी सी जी, ये किस टाइप का म्यूटेशन का एग्जाम्पल है ये बताना है। वो है ना ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन, फ्रेम शिफ्ट, मिससेंस, नॉनसेंस, साइलेंट, किसका एग्जाम्पल है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।